क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आइए इसे समझते हैं बहुत ही आसान ट्रिक से। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम हमें लिखना है। यह क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तत्व क्षेत्र का है। देखिए यह डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर से इसे तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या होता है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग दो आवेश ले लेंगे, है ना। यहाँ पर दो आवेश ले लेंगे, ये हमारा Q1 आवेश है, ये हमारा Q2 आवेश है, ठीक है। और इसके बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है। तो देखिए इतना आप लोग समझ गए। ये हमारा आवेश Q1 है, ये हमारा आवेश Q2 है और इसके बीच की दूरी R है। अब देखिए जो मैं लिखने वाला हूँ उसको समझिएगा। देखिए क्या है, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है। जब कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों, दो स्थिर मतलब ये आवेश है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ठीक है। ये हमारा Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, दो यहाँ पर बिंदु है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये हमारा Q1 आवेश है, ये हमारा Q2 आवेश है, ठीक है। इन दोनों के बीच एक बल लगेगा और ये बल कैसा होगा, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ये हमारा Q1 आवेश है, ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 आवेश है। और इसके बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल है, जो लगने वाला वैद्युत बल है, लगने वाला बल या लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये हमारा आकर्षण होगा चाहे प्रतिकर्षण होगा, कोई भी एक बल लग सकता है। दोनों आवेशों के, यहाँ पर देखिए दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तथा तथा उनके बीच की दूरी, इनका बीच का दूरी क्या है, R है, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए इतनी चीज आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्योंकि दोस्तों डेरिवेशन में हमें खाली इक्वेशन बनाने से काम नहीं चलेगा, हमको उसमें थोड़ा बहुत अपने मतलब कि जो चित्र बनाया है हमने उसके हिसाब से हमें उसको लिखना भी पड़ेगा, उसको समझाना भी पड़ेगा, यही होता है हमारा डेरिवेशन। तो देखिए यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर देखिए दो स्थिर बिंदु आवेश है, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल है, या फिर आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो दोनों आवेशों के मतलब कि ये जो दोनों आवेश हैं उनके आवेश जो होते हैं, उन दोनों आवेशों के बल एक वैद्युत बल लगेगा। और जो दोनों आवेश रहेगा उनके परिमाणों का जो गुणनफल रहेगा, दोनों आवेशों के जो वैद्युत बल रहेगा वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा।
और जो वैद्युत बल रहेगा वो दोनों आवेशों के बीच के दूरी का वर्ग, बीच का दूरी क्या है हमारा r है, तो बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अर्थात अब देखिए यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाएंगे हम, देखिए अर्थात जो f है वो समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के, और f जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1 में r स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि समीकरण 1 व 2 से हम लोग करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, हमारा f जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर के। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से f अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर के। अब देखिए अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो आप सभी लोगों को पता है एक कांस्टेंट ऐड होता है, जिसको हम लोग k नाम दे दे रहे हैं, Q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो हमने सब अनुक्रमानुपाती की जगह यहाँ पर हमने कांस्टेंट k ऐड कर दिया है। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ k क्या है, जहाँ k एक कांस्टेंट है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और दोस्तों इस k का मान हमारा कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों इसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10⁹, लेकिन हम लोग k का मान यही यूज करने वाले हैं इसमें। यहाँ पर देखिए f बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। सो फाइनली यही हमारा क्या है, डेरिवेशन है कूलाम का नियम का। यही हमारा कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो दोस्तों इसकी अगर मात्रक की बात करें तो देखिए इसका मात्रक होता है हमारा न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक हमारा न्यूटन होता है, आप सभी को पता है। और इसका अगर हम लोग वीमा की बात करें तो वीमा इसका हो जाएगा हमारा MLT - 2। ठीक है, ये हमारा मात्रक है और ये हमारा डायमेंशन है यानी वीमा है। तो इस प्रकार से हमारा यह कूलाम का नियम बहुत ही आसानी से, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों इसमें कोई बिना समझने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान यह डेरिवेशन है। ये देखिए क्या है, यह Q1 Q2 हमारा कोई आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश पर Q1 Q2 है, मतलब Q1 आवेश और Q2 आवेश है दो, जो कि स्थिर बिंदु आवेश पर है। और देखिए क्या होता है, इन दोनों आवेशों के मध्य हमारा क्या होता है, एक बल लगता है, जिसको हम लोग आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहते हैं। और इन दोनों का जो आवेश होता है, यह क्या होता है कि जो वैद्युत बल है उसके परिमाणों के क्या होता है, अनुक्रमण, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो वही यहाँ पर देखिए F समानुपाती है Q1 Q2 के, या अनुक्रमानुपाती है। और यहाँ पर जो दोनों आवेश है उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है, वैद्युत बल। तो F जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1 में r स्क्वायर के। और यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ से हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमने क्या किया है कि F जो है वो समानुपाती है Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर के। तो F बराबर हो जाएगा, समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट ऐड कर देंगे k, और जो क्या है अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक, तो k हो जाएगा हमारा F बराबर k इंटू Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। और यहाँ पर k का मान हम जानते हैं कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान 9 × 10⁹ भी होता है। तो हमने k की जगह पर क्या किया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ला दिया है, और Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा डेरिवेशन बहुत ही आसानी से हो गया है। दोस्तों बहुत ही आसानी से मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताया हूँ। तो वीडियो जरा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।